अस्सलाम वालेकुम। होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो कल रात को ही मैं अम्मी के घर से वापस आ गई थी। तो यहाँ पे जब मैं मंडे को सुबह उठ के नीचे आई तो पता चला कि मेरी सास नहीं है, वो अपनी बहन के घर गई हैं एक दिन के स्टे के लिए। तो फिर मैंने कहा बस आज का दिन थोड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि यहाँ हमारे घर में कोई एक ही एक वक्त में काम कर सकता है। एक बच्चों को देखता है तो एक काम करता है, मतलब मैं और मेरी सास दोनों एक साथ बैठ के काम नहीं कर सकते। कोई भी एक को बच्चों को देखना है तो एक जो है अपना काम कर लेता है। इस तरह से करके हम दोनों अपने अपने काम करते हैं जो भी हमें करने होते हैं। तो मुझे पता था कि आज थोड़ा मुश्किल होने वाला है। इनके दादा भी इनको संभाल लेते हैं, लेकिन उनका भी एक्सीडेंट हुआ था तो उनके हाथ में भी स्वेलिंग थी, काफ़ी पैर में भी काफ़ी दर्द था, चोटें वगैरह आई थी। लेकिन माशाल्लाह फिर भी उन्होंने काफ़ी हद तक बच्चों को संभाल लिया था। लेकिन आपको पता है बच्चे तवज्जो मांगते हैं, तो बस उनको ये था कि मम्मा 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 करते हुए आए जा रहे थे। वीडियो में भी मैं आपको बार बार दिखाती रहूँगी। ये बेटा तो मेरा वैसे ही छोटा वाला बहुत ज़्यादा तंग करता है नीचे, खास तौर पर मुझे ना। ऊपर आ जाए तो अपना खेलते रहेगा, लेकिन नीचे बहुत ज़्यादा मुझे तंग करता ही है। यह नाश्ते से बारिक होकर किचन वगैरह साफ़ करके जो मैं चिकन धो के रख रही थी, क्योंकि आज मुझे कढ़ाई बना रही थी। कढ़ाई की रेसिपी मैंने अलग से अपनी रील्स में शेयर कर दी है, तो वहाँ जाके आप ज़रूर देखिएगा और उसे ट्राई ज़रूर करिएगा। बहुत ज़्यादा लजीज, बहुत मज़ेदार बनी थी कढ़ाई। और यहाँ मैं अपने बेटे को दिखा रही थी कि बस इसी तरह से मुझे बार बार आके तंग करता रहता है। मेरा ज़रा सी देर का काम बहुत लंबा हो जाता है इसकी वजह से। तो यहाँ पे मैंने बस ऑयल डाला ही था कि मैं अपनी बनाना शुरू करती हूँ। तो यहाँ बच्ची आ गई थी कायदा पढ़ने के लिए। फिर मैं उसको बड़े वाले कायदे से पढ़ाती हूँ, अभी उसने लिया हुआ नहीं है तो फिर वो था नहीं। फिर मैं जल्दी से ऊपर गई, जल्दी से ऊपर जाके मैं कायदा लेके आई, उसको पढ़ाया। यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि इनकी मुर्गियाँ मेरे हस्बैंड की जो है पूरी गंदगी कर देती हैं। दरवाज़ा वगैरह भी उनका लगा हुआ नहीं है, तो वो हर जगह आ जाती हैं और पूरी गंदगी करके रख देती हैं। फिर मैं रोज़ यहाँ की सफाई करती हूँ, धो के रखती हूँ इसको। बच्चों के साथ वक्त का अंदाज़ा ही नहीं होता, इसलिए बिल्कुल भी पता ही नहीं चला कि बच्चियों के कायदा पढ़ने के आने का टाइम हो गया है। तो बस जब वो आई हैं तभी मैंने टाइम देखा। मेरा छोटा बेटा जो टमाटर लेने के चक्कर में था, ऐसे दूर से ही जो है शाइनिंग शाइनिंग दिख रही थी टमाटरों की, तो बस वो वहाँ लेने चला के नहीं आए। तो फिर वो वापस आके रोते हुए मुझसे लग गया। फिर मैंने यहाँ पे एक बिरयानी गर्म पे रख दी थी। अम्मी ने कल बिरयानी दी थी और गुलाब जामुन दिए थे। और यहाँ मैं दिखा रही थी कि मैंने दोबारा फिर बच्चियों को पढ़ा के अपना काम कंटिन्यू किया। मेरा ये था कि 4 बजे से पहले मैं जो है सालन तैयार कर दूँ। कम से कम चावल भी मैंने भिगो दिए थे ताकि शाम के लिए मेरा ज़्यादा काम ना बचे। फिर यहाँ पे मैंने खाना वाना खा के जो है बर्तन जो भी थे मैंने कहा जल्दी जल्दी से मैं ये भी समेट देती हूँ, हाथ के हाथ जितना काम हो सकता है कर लूँ मैं। यहाँ पे बर्तन जो है ना, आपको अगर मैं अलग से वीडियो बना के दिखाऊँ अपने सारा दिन के बर्तन की, तो बहुत ही लंबी कोई वीडियो चल जाएगी, क्योंकि सारा दिन बर्तन होते हैं। सारा दिन आप जितना काम नहीं करते हो किचन में, उतने उससे कहीं ज़्यादा आपके बर्तन भरे हुए होते हैं। तो ये है कि मेरा ये नहीं है कि बहुत से लोगों की आदत होती है हाथ के हाथ धोने की। मेरा ये होता है कि मैं एक काम पे फोकस करती हूँ। अगर मैं खाना बना रही हूँ उस टाइम मैं सिर्फ खाना ही बना रही होती हूँ, साला नहीं चढ़ा रही होती हूँ। बर्तन जो है मैं जमा करती हूँ, फिर उसके बाद एक साथ धोती हूँ। हमेशा से ही मेरी आदत है, हर किसी की अपनी अपनी एक अलग आदत होती है। मेरी इस तरह से धोने की आदत है, तो मैं इस तरह से एक साथ समेटती हूँ पूरा किचन और सब जो भी स्लैब वगैरह है सब एक साथ साफ़ करके फिर मैं निकलती हूँ। अभी भी ये बर्तन वगैरह वॉश करते हुए भी मेरा बेटा जो है छोटा वाला नीचे ही मेरे पैरों में ही खड़ा हुआ था, और उसको मैंने स्लैब पे लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो स्लैब पे बैठ ही नहीं रहा था। वो कह रहा था कि बस मुझे गोद में लेके खड़ी रहो। तो फिर मैं उसको जल्दी से फिर उसके दादा के पास छोड़ के आई। वैसे मैं सोचती हूँ बच्चों के साथ जो अकेले औरतें रहती हैं, जैसे मेरे फैमिली में भी काफ़ी लोग हैं जो बच्चों के साथ अकेले हर चीज़ को मैनेज करते हैं, तो मैं ये सोचती हूँ कि वो मैनेज कैसे करते होंगे, कितना वो कभी कभी तंग हो जाते होंगे। तो बस अल्लाह ताला सबके लिए आसानी कर, और सबको सब माओं को बहुत ज़्यादा अजर दे इस चीज़ का। काफ़ी मुश्किल हो जाता है अकेले मैनेज करना चीज़ों को। और मैं यहाँ पे ये दिखा रही थी कि यहाँ पे टमाटर वगैरह गल गए थे, मैं इनका छिलका उतार रही थी, लेकिन ये छिलका तक पूरा उतारने नहीं दिया। मेरे बच्चे इतना ज़्यादा रो रहे थे, इतना ज़्यादा रो रहे थे, चावल भी बॉयल हो चुके थे, तो मैंने वो मतलब उनको दम लगाने का भी मुझे मौका नहीं मिला। मैं ऐसे ही सब चूल्हा वगैरह बंद करके बच्चों को उठा के उनका दूध फ्रीजर में भर के ऊपर चली गई कि बस इनको मैं सुलाऊंगी अब जाके, क्योंकि बिल्कुल भी उन्होंने मौका नहीं दिया कि काम करने का। फिर मैं शाम में आई तो फिर मैंने अपना काम कंटिन्यू किया जब मेरे हस्बैंड घर आ गए। यहाँ पर मैं हस्बैंड को पहले ही कॉल कर चुकी थी कि डायरेक्ट आप घर पर ही आइएगा, कहीं और मत जाइएगा ऑफ के बाद, क्योंकि मुझे फिर बाकी के अपने काम करने हैं। तो फिर वो भी आ गए थे टाइम से अपने घर। उन्होंने बच्चों को देख लिया था, फिर मैंने बाकी का अपना जो भी काम था वो किया। शाम में मैं जब नीचे गई तो फिर मैंने फ्रिज में देखा तो चावल ऑलरेडी थे रखे हुए इतने सारे, तो फिर मैंने उसी में ये जो चावल बॉयल किए थे उसी में उनको डाल के गर्म पे रख दिया। यहाँ पे सारा मैंने गोभी गोश्त का बनाया था, तो वो भी मैंने फिर गर्म पे रख दिया था कि साथ ही इसके खा लेंगे। फिर रोटियाँ वगैरह मैंने बनाई जल्दी। अच्छा, मेरी सास का भी ना कहीं आना जाना नहीं है, ना कोई इतना ऐसा चाहता है घर पे, ना वो कहीं जाती हैं। तो मैं भी उनको यही बोलती हूँ कि आप जैसे चली जाया करें अपनी बहनों के घर, या जहाँ भी आपका दिल चाह रहा है रुकने के लिए चली जाया कर। अम्मा फिर चली जाती हैं। मुझे फिर वही होता है कि ज़ाहिर सी बात है ज़िंदगी के इस एज में आके पहले ही इंसान बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, तो कोई आउटिंग वगैरह कोई चीज़ नहीं, परेशानियाँ ये वो चीज़ें काफ़ी होती हैं, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो मुझे ये होता है कि बस बच्चों को चाहिए कि जितना अपने माँ बाप को इस एज में सुकून दे सकते हैं उतना सुकून दे लिया करें। मेरा भी यही होता है कि मैं मतलब जितना हो सकता है अपनी तरफ से कि मैं करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बच्चों की वजह से भी मैं रह जाती हूँ, क्योंकि मेरे अपने काम भी फिर बच्चों के काम भी ऊपर नीचे की वजह से थोड़ा और डिस्टर्बेंस रहती है, तो ये चीज़ें थोड़ी बीच में आ जाती हैं। अदरवाइज़ मेरा बहुत होता है कि मैं भी अपनी तरफ से जितना कर सकती हूँ, जितना हो सकता है अपने सास ससुर का, अपने माँ बाप का ख्याल रखूँ। और सबको सच रखना ही चाहिए, क्योंकि इतना सेक्रीफाइसेस नई चीज़ें करके आ चुके होते हैं ज़िंदगी के इस स्टेज पे माँ बाप, और आपके सास ससुर भी आपके माँ बाप ही होते हैं। तो फिर उस टाइम उनको आपकी ही ज़रूरत होती है, आपकी हर चीज़ की, आपके एहसास की।
और अगर आप इतना नहीं कर सकते कि उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करें तो कम से कम उन्हें फिजिकली, मेंटली और इमोशनली सपोर्ट किया करें। उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बस थोड़ी देर के लिए हमारी औलाद जिसकी हमने उल्टी सीधी ज़बान, उल्टी सीधी बातें सुनी और समझी हैं, वो आज हमारी कुछ थोड़ी बहुत बात समझ ले, सुन ले। तो काइंडली इस चीज़ को, जो भी मेरी वीडियो देख रहा हो, समझे, क्योंकि समझना इस चीज़ को बहुत मुश्किल काम होता है। जब तक आप खुद माँ बाप नहीं बन जाते, जब तक आप खुद उस स्टेज पर आकर नहीं खड़े हो जाते, तब तक आपको इन चीज़ों का एहसास नहीं होता। लेकिन अगर वक्त से पहले आपको हो जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात और बहुत नेमत की बात होती है। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि कढ़ाई बनी थी तो 3 रोटियाँ मैं बना चुकी थी। 3 रोटियों का ही आटा था, तो अपने हस्बैंड को भेज के तंदूर की रोटी मंगवा ली थी। तब तक मैंने कहा कि मैं किचन की सफाई वगैरह कर लेती हूँ ताकि मेरा काम हल्का हो जाए खाने के बाद का। बस फिर यहाँ खाने के बाद जो है मैं किचन समेटने के लिए आ गई थी। यहाँ मेरे ससुर जो है चाय बना रहे थे, क्योंकि वो ही रात की चाय बनाते हैं, उन्हीं की ड्यूटी है। बस वो खुशी खुशी बनाते हैं। वो कहते हैं कि रात की चाय मैं ही बनाता हूँ, मैं ही बनाऊँगा। बस अब यहाँ पे बर्तन वगैरह, किचन वगैरह मैं समेट रही थी। लास्ट का काम ही रह गया था। लेकिन मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और शोल्डर, क्योंकि मैंने बताया डिलीवरी के बाद से कमज़ोरी, वीकनेस की वजह से बहुत पेन रहने लगा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मुझे काम करने की आदत नहीं है या मेरी बॉडी को आदत नहीं है। मैं बहुत अब तो कुछ भी नहीं करती जितना मैं शादी से पहले किया करती थी। माशाल्लाह से चलना फिरना, इधर जाना उधर जाना, हज़ार काम बहुत करती थी और खुशी खुशी करती थी। लेकिन अब जो है बस वही सेहत नहीं रही है और फिर डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जिसकी जो है वो बात नहीं रहती। अभी थोड़े टाइम की बात है, फिर हम इंशाल्लाह माशाल्लाह से बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, वक्त भी गुजर जाएगा, फिर वापस वही सब रूटीन, वही सब चीज़ें शुरू होने वाली। हमेशा ऐसी ज़िंदगी नहीं रहने वाली। तो ये रोने पीटने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। बस हर चीज़ को, हर टाइम को आपको बस इंजॉय करना चाहिए। बस अच्छे से उसको गुजार लें बस। अच्छा, मैं माँ बाप के हवाले से ही बात कर रही थी कि जिनको एहसास होता है वो भी बड़ी नेमत की ही बात होती है। क्योंकि जब मैं अपने आसपास देखती हूँ लोगों को, और अगर हम अपनी खुद की भी बात करें तो हम बिल्कुल भी उस तरह से एहसास और लिहाज अपने माँ बाप का और केयर नहीं कर पाते हैं जिस तरह का वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं या तवक्को रखते हैं। तो बस अल्लाह ताला हम सब औलादों को नेक बनाए और अकल समझ वाला, हिदायत वाला बनाए कि बस हम अपने माँ बाप का उस तरह से कदर कर सकें, उस तरह से उनकी खिदमत कर सकें। उनके जाने से पहले पहले जो उनका हक़ है, कम से कम अपने अपने माँ बाप का हक़ अदा कर दें। और ये बस दुआओं से ही मुमकिन होता है कि बस अल्लाह ताला औलाद के लिए इस चीज़ की भी दुआ आप लोग लाजमी मांगा करें कि औलाद हमेशा हर उस बंदे का हक़ अदा करे जो जिसका उसके ऊपर हक़ बाकी हो। बस ये दुआ ही उसको उसके हक़ पूरे करने की तरफ ले जा सकती है। अदरवाइज़ की दुनिया इतनी तेज़ दौड़ रही है ना कि आप किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। बस इस दुनिया के फितने और चीज़ों से बचने का एक ही तरीका है कि आप अल्लाह से बहुत ज़्यादा दुआएं मांगें, अल्लाह की करीब हो जाएं। और बस दुआएं ही हैं जो आपको और आपकी औलाद को हर तरह की चीज़ों से इस वक्त भी और आगे उनके आने वाले वक्त भी बचा सकती है। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे, हमें दुआओं की तौफीक दे। तो यहाँ पर मेरा सारा काम हो चुका था और थकन भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन कुछ चीज़ें लेने के लिए जाना था। तो तैमूर ने भी कहा कि चलो, फिर थोड़ी सी तबीयत फ्रेश ही हो जाती है। तो फिर हम लोग बाहर चले गए थे कुछ मार्ट वगैरह चीज़ें लेने के लिए। बड़े बेटे को घर ही छोड़ के गई थी मैं, उसको अपने दादा के पास, और छोटे बेटे को हम साथ लेके गए थे क्योंकि वो थोड़ा सा तंग करता है अकेले रुकने में, तो इसको फिर साथ ही रखना पड़ता है हमें अपने। सारा दिन थकन के बाद आप थोड़ी देर के लिए भी बाहर वॉक करने के लिए या ऐसी बाइक पे चले जाते हो तो बहुत तबीयत फ्रेश हो जाती है। तो मेरी भी ऐसी हुआ, तबीयत फ्रेश हो गई थी थोड़ी सी। यहाँ पर मार्ट के सामने ही लेके बैठे हुए थे इस तरह से खिलौने वगैरह, तो हमने उनसे ले लिए थे। 100-200 तक के ही ये खिलौने थे। तो हम लोग जैसे कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ ले ही लें इस तरह से। और अभी बच्चे छोटे हैं ना, तो तोड़ फोड़ बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इनके लिए इसी तरह के खिलौने सही रहते हैं कि ये अगर 4 दिन भी खेलें तो सही रहें बस। अच्छा, यहाँ पे खास तौर पे मैं अपनी फीफा ऑर्बिट और ऑस्नेडी के लिए गई थी, क्योंकि मुझे दोनों डिलीवरीज़ के बाद डॉक्टर ने रिकमेंड की थी, लेकिन मैंने बहुत बेहतियाती की और मैंने ये नहीं किया, जिसकी वजह से आज मुझे जो है करनी पड़ती हैं चीज़ें। तो मैंने कहा ये मैं कंटिन्यू करती हूँ। अच्छा, मेरे हस्बैंड ने रूम स्प्रे लिया था, ये बहुत ज़बरदस्त है, बखूर की खुशबू। और ये मैं परफेक्ट का टी रोज़ का लेकर आई थी 3.5 साल पहले, तो ये भी बहुत अच्छा था। इससे हस्बैंड का दिल भर गया था, तो मैंने नहीं ली थी आज। यहाँ पे मैं कूल एंड कूल की नई जो है बॉडी वॉश लेके आई थी, वरना मैं दूसरी यूज़ करती हूँ, वो भी मैं आपको शो कराती हूँ। ये वाली मैं यूज़ करती हूँ, ये मुझे पसंद है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी। और यहाँ पे फिर मैकले लंदन का जो है मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करूँगी, तो मैं आपको इसके रिव्यू ज़रूर दूँगी। मैं पहली बार ही लेकर आई हूँ, इसके काफ़ी रिव्यूज़ मैंने सुने थे, तो मैंने कहा मैं भी ट्राई करके देखती हूँ, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। तो यहाँ पे स्कैनिंग कोड बना हुआ था, तो क्या आप चेक कर लें कि ओरिजिनल है या नहीं है। यहाँ पे मैं हेयर बैंड लेके आई थी, क्योंकि छोटे छोटे बाल माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है ग्रोथ कर रहे हैं, तो वो मुंह पे आते हैं, तो उनको कवर करने फिर बस यहाँ बच्चों के लिए बिस्तर वगैरह डाल के मैं बच्चों को सुला चुकी थी। तो आज का व्लॉग यहीं तक था, फिर मिलता है इंशाल्लाह कल के व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे जाके भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। मेरी सारी वीडियो ज़रूर देखा करें, उनको लाइक एंड कॉमेंट ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।